मेरी जीत हर अमेरिकी की जीत है। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। सभी स्विंग स्टेट्स भी हमारे साथ रहे। अब मेरा हर पल अमेरिका के लिए रहेगा। हम मिलकर अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। ये जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय रही। अमेरिका ने मुझे अभूतपूर्व जनादेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों को संबोधित किया और ट्रंप ने इस दौरान कहा कि उन्होंने ऐसा जोश और जश्न कभी नहीं देखा। ट्रंप ने कहा कि ये पल शानदार है और अमेरिका वासियों को जीत के लिए धन्यवाद भी दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया, साथ ही चुनाव में उनके लिए काम करने वालों की मेहनत का भी जिक्र किया। इस बीच उन्होंने अरबपति कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क से प्यार करते हैं, उनके समर्थन के लिए आभार जताते हैं। ट्रंप ने मस्क की संचार व्यवस्था और स्टारलिंक का भी जिक्र किया। दरअसल नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ प्रभावितों की मदद से जुड़ा किस्सा भी उन्होंने वहां साझा किया और ट्रंप ने कहा कि मस्क की वजह से नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है। आपको बता दें कि 5 नवंबर यानी मंगलवार के दिन हुई वोटिंग और गिनती को लेकर लगातार पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका की तरफ थीं और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहे थे और देश को 47वां राष्ट्रपति मिल चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप देश के 47वें राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले जो कुछ आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे उसमें हमने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता होती है वो 270 वोट्स की आवश्यकता होती है और लगभग 277 के आसपास जो आंकड़ा है वो स्पष्ट हो रहा है। अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए जो आंकड़ा वो क्रॉस उन्होंने किया और चूंकि अभी भी जो एक उम्मीद बनी हुई थी किसी तरह से अमेरिका को शायद कमला हैरिस के रूप में पहला महिला राष्ट्रपति मिल जाए, लेकिन महिला राष्ट्रपति अभी अमेरिका में नहीं बन पाई हैं। कुछ समय यहां पर अभी लग सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और नरेंद्र मोदी जबकि डोनाल्ड ट्रंप देश आए थे, भारत देश आए थे, उस वक्त भी नमस्ते ट्रंप का एक जो कार्यक्रम किया गया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और इस चर्चा के बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे एक्टिव रहे, लेकिन हालांकि परिणाम बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन अब परिणाम कुछ और हैं। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। हालांकि चुनाव का पूरा परिणाम सामने आने में कुछ एक आंकड़े हल्के फुल्के जो की सीट्स को क्लियर करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उम्मीदवार कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवार थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन को उन्होंने कैंसिल कर दिया। दरअसल चुनाव के बाद कमला यहां स्पीच देने वाली थी और बड़ी संख्या में लोग यहां कमला हैरिस को सुनने के लिए पहुंच भी गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी था कमला हैरिस की तरह कि इस बार उनका देश एक महिला राष्ट्रपति चाहता है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका संबोधन होना था एक उम्मीदवार के तौर पर जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन उन्हें ये कार्यक्रम कैंसिल, लेकिन एक मैसेज उन्होंने जरूर भेजा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने। दरअसल उनके इस अभियान के सह अध्यक्ष सेड्रिक रिचमंड स्टेज पर गए और उन्होंने ये बताया भी कि अभी भी गिनती के लिए वोट बाकी हैं और कई राज्य में जहां परिणाम नहीं आए हैं हम रात भर संघर्ष करेंगे, हर एक वोट गिना जाएगा और आप आज रात उपराष्ट्रपति को न सुन पाएंगे, लेकिन कल यहां वो वापस आएंगे और अपने समर्थकों को, राष्ट्र को संबोधित करेंगी। और ये चूंकि एक काफ़ी बड़ा स्पीच होने वाला था और उम्मीद ये थी कि कमला हैरिस शायद जीत जाएं तो वो ज़रूर यहाँ पर अपनी संबोधन को पूरा करती, लेकिन उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव के बाद की स्पीच उन्हें कैंसिल करनी पड़ी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के परिसर से फिर वो चले गई और बड़ी संख्या में समर्थकों के वापस जाने का वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, चूँकि काफ़ी लोग वहाँ पर जुटे हुए थे, सुनने के लिए पहुँचे थे कि कमला क्या बोलती हैं, लेकिन ऐसा न हो सका। आपको बता दें कि
जो डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, 40 साल में ये होके दिखाया। और इस बारे में और विस्तार पूर्वक आपको बताएं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब चूंकि काफ़ी चर्चाएं थी, कई लोगों को ये उम्मीद थी कि एक उदारवादी नीति के फॉलोअर या उदारवादी नीति को मानने वाली कमला हैरिस चुनाव जीतकर शायद राष्ट्रपति बने, लेकिन ऐसा हो न सका। और देखिए, चूंकि दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, तो इस चुनाव से और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा और बड़ा संदेश जाएगा चाइना को, बड़ा संदेश जाएगा ईरान, इजराइल, यूक्रेन और रशिया को, और साथ ही साथ भारत को इससे क्या लाभ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट अब बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, चूँकि चुनाव कुछ एक आंकड़ों से पीछे रह गई हैं, हार गई हैं, लेकिन उनकी भी बड़ी भूमिका होगी। और चूँकि ये जो चुनाव है, इन्होंने बहुत बड़ी एक तस्वीर पेश की है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले ही चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर की बात कह चुके हैं, उनके इस बार चुनाव जीतने पर यह बात तो साफ है कि चाइना को अमेरिका में शायद बहुत ज़्यादा लिबर्टी न मिले, क्योंकि चाइना को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। और इससे पहले चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर की भी बात कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अपने पिछले कार्यकाल में $250 बिलियन के टैरिफ और चाइनीज़ आइटम पर आयात लगाए गए थे। और इस साल ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर वो जीतते हैं, जैसा कि हुआ भी, तो चाइनीज़ माल पर टैरिफ 60 से 100% तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे चाइना अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका में बहुत फ्रीक्वेंटली निर्यात न कर सकेगा। और साथ ही डेमोक्रेट सरकार आने पर जो बाइडेन के कार्यकाल में लागू टैरिफ से पीछे हटने की संभावनाएं कम है। हालांकि अब देखना ये भी होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर अमेरिका की बड़ी भूमिका है, तो यहाँ एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जाता है कि ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन नेताओं का एक वर्ग का जो रुझान यूक्रेन और सैन्य सहायता देने में कम हो सकता है। ऐसे में रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की क्षमताओं पर असर पड़ सकता है और युद्ध भी ऐसे में हो सकता है कि युद्ध टल जाए या फिर ख़त्म हो जाए। चूँकि रिपोर्ट्स के अनुसार कीव युद्ध जारी रखने के लिए बड़े स्तर पर विदेशी सहायता पर वो निर्भर हैं। और साथ ही ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि 24 घंटे में वो युद्ध खत्म कर सकते हैं। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो युद्ध के लिए क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि उनके बयान से माना ये भी जा रहा था कि वो रूस के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हैं, या फिर यूँ कहें कि रूस के साथ समझौते के लिए मजबूर करने के लिए यूक्रेन को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन ज़मीन का बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। और इधर हैरिस ये कह चुकी हैं कि अगर वो जीतती हैं तो उनका प्रशासन जब तक ज़रूरत होगी तब तक यूक्रेन की मदद करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। और चूंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कमला हैरिस प्रशासन भी यूक्रेन को आर्थिक समर्थन देने में मुश्किलों का सामना कर सकता है। दरअसल अब चूंकि ये बात अब इस पर निर्भर करती है कि सत्ता में कौन है। सत्ता में अब डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। और अगर बात करें अन्य देशों की जहां पर इस वक्त स्थिति खराब है या जहां अमेरिका का सपोर्ट है या किसी न किसी तरीके से हस्तक्षेप है, रिपोर्ट में इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के सर्वे में भी यह पाया गया था कि इजरायली हितों के लिहाज से 65% प्रतिभागियों ने माना था कि ट्रंप बेहतर विकल्प होंगे, जबकि 13% हैरिस के पक्ष में भी थे। ट्रंप ने यह कहा था कि जो भी यहूदी है या यहूदी होने से प्यार करता है और इजराइल से मोहब्बत करता है, अगर वो डेमोक्रेट को वोट देता है तो वो बेवकूफ़ है। पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने यरूशलेम की इजराइल की राजधानी यरूशलेम को माना था। हालांकि इधर हैरिस पर इजराइल को लेकर अस्पष्ट बने रहने के आरोप भी लगे और इजराइल की सैन्य रणनीति की भी आलोचना की गई थी। हालांकि इजराइल विरोधी छवि को बदलने के लिए अगस्त में उन्होंने ये कहा था कि वो हमेशा इजराइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सुनिश्चित करूंगी हमेशा कि इजराइल के पास खुद का बचाव करने की क्षमता रहे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे और रिपोर्ट में इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि ईरान में ट्रंप का जीतना बुरी खबर हो सकता है। और कहा यह भी जाता है कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को
ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जैसे कदम के लिए हरी झंडी दे सकते हैं। हालांकि इस बात का जो बाइडेन लगातार विरोध करते आए हैं, जो निवर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका देश के हैं, और अब देखना ये होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन क्या करते हैं आगे। और अभी चूंकि बाइडेन कुछ समय तक प्रेसिडेंट रहेंगे और इस पूरे में अब बदलाव हो चुका है, बदलाव डोनाल्ड ट्रंप हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब भविष्य है अमेरिका का आने वाले 4 सालों के लिए। लेकिन भारत के साथ उनकी जो मित्रवत संबंध है या भारत के प्रति जो उनकी नीतियां हैं, क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आता है, इस बारे में अगर आप देखें तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। चूंकि भारतीय जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमेरिका जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं, अमेरिका में जाकर रोजगार तलाशते हैं। तो ऐसे में क्या उसमें कोई बदलाव, चूंकि पिछले कार्यकाल में जो H1 वीज़ा था, H1 वीज़ा को लेकर उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे, हालांकि वो बाद में परिस्थितियां बदली। लेकिन अब जबकि भारत के सपोर्ट की बात लगातार कही गई और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए, तो देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद आगे क्या परिस्थितियां बदलती हैं।